अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं कहना चाहूँगी इन आयात के बारे में कि ये आयात जो हैं ये नॉन मुस्लिम्स भी बहुत इस पे क्वेश्चन करते हैं कि इस्लाम इज़ अ क्रूअल रिलिजन, क्योंकि वो कहता है कि आप लोगों को इस तरह पकड़ के तो उनको कत्ल कर दें। तो ये जैसे भाई बता रहे थे कि इट हैज़ बीन यूज्ड अगेंस्ट मुस्लिम, इसलिए कि इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं अभी यूके में रहती हूँ, तो जब अगर हम किसी नॉन मुस्लिम से इस्लाम के बारे में बात करना चाहें, या हमारी फैमिली में भी एक्सक्यूज़ मी, ऐसे मेंबर्स होते हैं कि जिनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं या उनको कुछ नसीहत करना चाहते हैं या उनसे पूछना चाहते हैं, तो बात को कैसे शुरू किया जाए और उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। मतलब आपके जो फैमिली के लोग हैं उनका क्या अकीदा क्या है उनका? अम, अ, मैं चंद एक मतलब लोग आपके हल्का हबाब में कुछ ऐसे हैं जो आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को जरा मुझे अगर एक्सप्लेन कर दें दोबारा से प्लीज। जी, जैसे जैसे जो यंग जनरेशन है उनके थोड़े से डाउट होते हैं इस्लाम के बारे में। जी जैसे एक एक डाउट ये होता है कि ज़ुल्म क्यों है दुनिया में? बच्चों पे ज़ुल्म क्यों होता है? बच्चों को बीमारियाँ क्यों होती हैं? ठीक तो है। उनके डाउट्स होते हैं ना, बच्चों के, यंग जनरेशंस के ऐसे डाउट हैं, या अगर कोई नॉन मुस्लिम हो, जैसे फ्रेंड्स हैं, हमारी कम्युनिटी में काफ़ी लोग होते हैं, नेबर्स होते हैं, तो इस्लाम की बात उनके साथ कैसे शुरू की जाए? ठीक है। देखिए आप नॉन मुस्लिम्स के साथ मेरे ख्याल में अगर मैं जिस तरह से आपका सवाल समझ सका हूँ, आप आज खास तौर पे नॉन मुस्लिम्स में उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो कि इस वक्त अल्हाद के ज़ुमरे में आ चुके हैं या एथियस्ट जो हैं वो बन चुके हैं। जी, जी, और बिल्कुल। जी, और उन लोगों को अब आपका जो क्वेश्चन है वो कि हम उन लोगों को कैसे डील करें, उन लोगों के साथ किस तरह से, ये आपका क्वेश्चन तो बहुत अहम है। और मैं थोड़ा-सा फिर अब चाहूँगा कि इस क्वेश्चन के ऊपर जो है मैं थोड़ी-सी डिटेल में ज़रा बात करूँ। आज हमारा सबक भी कम था और हमारे पास टाइम भी अवेलेबल है। तो मैं थोड़ा-सा आपके साथ ये शेयर करूँगा कि इस हवाले को अब हमें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसी बात है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आज की सोसाइटी में जब से ये हमारा सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें और तालीम जो है वो इस म्यार पर पहुँची है, और हमारे जैसे पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े राइटर मुबशर ज़ैदी साहब जैसे अफराद, या एक हमारे एंकर हैं अवैस इकबाल साहब जैसे लोग, या इंडिया में अख्तर जावेद साहब जैसे लोग जो हैं, उनकी जब वो लोग बातें सुनते हैं, या एक यूट्यूबर ध्रुव राठे की बातें सुनते हैं, तो वो उसके बाद जो है इस एथिज़्म और इन तमाम चीज़ों की या इस किस्म के सवालात जो हैं वो पैदा करते हैं, जिसकी तरफ आपने निशानदेही की। अच्छा, अब इन लोगों के साथ डील कैसे करना है या इनको कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए थोड़ा-सा कुछ चीज़ें हैं कि हमें डिटेल की तरफ जाना पड़ेगा। अब वो डिटेल जो है वो क्या है? उस हवाले से पहली बात तो ये है कि अगर आपको याद हो, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने एक 1 m स्क्वायर फ़ॉर्मूला बताया था, कि जिसमें हमने बताया था कि हमने किसी भी शख्स के साथ जो है वो, जिसको आपको 1 मिनट का टाइम मिल जाए और आपके वो 1 मीटर के करीब आ जाए, तो उसके साथ आपने रिलेशन बिल्डिंग करनी है, और उन लोगों को आपने जो है वो थोड़ा-सा पहले एहसास ये दिलाना है कि वो आपके मतलब अगर हम कुरान पाक से नसीहत का जो तरीक़ेकार है वो अगर हम लें, तो आप देखें कि सूरह यूसुफ से हमको दावत का तरीक़ेकार क्या पता चलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में होते हैं, जेल में उनके पास अब कुछ कैदी उनके साथी जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो अपना सवाल उनके पास लेकर आते हैं और वो सवाल करते हैं। उसके लिए जवाब देने से पहले उनके सवाल का, यानी कि वो उनके पास अपनी ज़रूरत के तहत आए, उसका जवाब देने के लिए अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दावत दी, ईमान की दावत दी, और उसके बाद उनके ख्वाब की ताबीर और बाकी चीज़ें बताई। तो एक चीज़ तो ये है कि जब आप उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग उन लोगों के साथ करेंगे, तो उसके बाद आप मैं आपको एक तो ये कहूँगा कि उनको आप डील करने या उनको आप कन्विंस करने के बजाय, पहले तो आप अपनी जो राय है कि जिस वजह से आप दीन पर या इस्लाम पर या ईमान पर आप कायम हैं, आप वो दावत जो है, वो उनके सामने पेश करें। अच्छा, इस हवाले से एक चीज़ तो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनकर सामने आई है, उसमें मैं डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफ़ी साहब की जो इंसान की कहानी है, मैं आपको ये भी कहूँगा कि उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो जवाब बन रही है। उन लोगों को आप बता सकते हैं कि इंसान को किस तरीके से यहाँ पे अल्लाह ताला ने आज़माइश के लिए भेजा है, शैतान की क्या चालें हैं, शैतान जो है वो अल्लाह ताला की मंशा क्या थी। और उसके साथ-साथ जो ऐसे लोग हैं, उनके साथ मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, थोड़ा-सा मैं आपके साथ, क्योंकि अब ये टॉपिक ऐसा है कि मैंने आपसे कहा कि डिटेल माँगता है, तो मैं आपने जो ये क्वेश्चंस की बात की कि वो लोग ये एक सवाल करते हैं कि जी ज़ुल्म हो रहा है, और कोई एक बच्चा जो है वो भी बाज़ औक़ात सुनामी आता है, वो मर जाता है, और वो अपने क्रिएटर को यानी कि खुदा का इनकार कर देते हैं। तो इसके बाद उनकी असल में चीज़ क्या है कि वो मुख्तलिफ लॉजिक्स जो हैं वो देते हैं। उन लॉजिक्स के लिए थोड़ा-सा पहले ये अंडरस्टैंड करें कि देखें, कोई भी इल्म जो है उसकी बुनियाद कैसे बनती है? अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो इल्म की बुनियाद, यानी कि ये लोग जो हैं बेसिकली अल्लाह का इनकार नहीं कर रहे होते, बल्कि ये लोग जो हैं ये क्या कह रहे होते हैं कि अल्लाह के साथ-साथ वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें जिस तरह से पैगंबरों ने खबर दी कि इस कायनात को बनाने वाला जो है वो एक मालिक है जिसको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, एक रब है। और वो लोग क्या कहते हैं कि
वो कायनात को ही रब बना लेते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि ये कायनात जो है वो एवोल्यूशन की थ्योरीज पेश करते हैं, डार्विन की थ्योरीज पेश करते हैं, जिस तरीके से रसल्स ने की जैसी पर्सनैलिटीज ने मुख्तलिफ किस्म की अपनी किताबों में दावे किए वो उसको पेश करते हैं। तो इसके साथ क्या है कि हमें अब उनको मैनेज कैसे करना है, उन लोगों के लिए आपको एक चीज ये होगी कि सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें वो तरीकेकार कि पहली चीज हमारे पास जो इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है उन लोगों को डील करने के लिए, वो है कुरान पाक। उनको किसी तरीके से इस बात पर हमें कायल करना है कि ये किताब जो है ये अल्लाह की किताब ऐसी किताब है जो वाकई एक मौजज़ा है। मैं आपको बता रहा था कि इल्म के लिए लोगों के उनके जो सवालात ये जनरेट होते हैं, वो सवालात कैसे जनरेट होते हैं कि वो देखते हैं कि सेब नीचे गिर रहा है, तो उसके बाद वो सवाल करते हैं कि सेब नीचे क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। इसी तरीके से वो मिसाल के तौर पे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो वो सवाल पैदा होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तकलीफ होती है, उतरते हुए आसानी होती है, इसके पीछे क्या वजह थी? वो परिंदों को उड़ते हुए देखते हैं, तो उस सवाल की बुनियाद पे वो जहाज़ बना लेते हैं। तो सवाल जो है वो इंसान का जब होता है, तो उस सवाल के बुनियाद पर जो है वो इल्म की बुनियाद रखी जा रही होती है। फिर उसके बाद वो इल्म के लिए क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज़ पेश करते हैं। आज भी अगर आप एवोल्यूशन की थ्योरी को देखें या डार्विन डार्विन की थ्योरी को देखें, तो वो किस वजह से वो आज भी साइंस नहीं बन सकी, उसकी बड़ी वजह ये है कि आज भी उनके पास उस चीज़ के सबूत और उस चीज़ के प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इफ्स एंड दैट्स और मुख्तलिफ किस्म की प्रोबेबिलिटी जो है वो उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो आपको क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो कि वाक़ई बहुत ही अहमियत वाला है, तो मैंने कहा मैं इसमें थोड़ी-सी डिटेल के साथ आपके साथ बात करूँ कि इन लोगों को फिर आपने मैनेज कैसे करना है, इनको आपने टैकल कैसे करना है। इनके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनके जब सवालात हों, उनके सवालात लिए जाएँ, उनको सवालात के बाद आपके पास वो नॉलेज हो कि जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं कि ये ज़ुल्म होता है और ये अल्लाह अगर मालिक होता तो वो ये ज़ुल्म ना करता। तो उसके लिए वो जब कुरान पाक को पढ़ेंगे, कुरान पाक को देखेंगे, कुरान पाक अल्लाह की किताब है और इल्म की जो बुनियाद मैंने आपको बताई कि जिस तरीके से इंसान का पहले सवाल पैदा होता है, फिर उसके बाद वो हिस्ट्री में या रवायात से मुख्तलिफ देखता है कि यार वाक़ई ये चीज़ें जो हैं ये तवातुर के साथ चली आ रही हैं। तो अल्लाह का जो जवाब है, आप ये देखिएगा ना कि इस दुनिया में जब से इंसानियत आई है, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अल्लाह का एक मालिक को या किसी एक इस कायनात को पैदा करने वाले को मानते हैं और उसका आगाज़ हज़रत आदम और अम्मा हव्वा से हुआ है। और शुरू में तो एक वक़्त ऐसा भी था कि वहाँ से आप देखते हैं ना कि आसमान से आग आती थी और आग आकर जो है वो लोगों की इबादत जो कबूल हो जाती थी, उसको वो मतलब बताते थे अल्लाह ताला कि तुम्हारी इबादत को कबूल कर लिया गया है, यानी कि वहाँ पे लोगों को कोई डाउट मौजूद नहीं था। आज जब लोगों के इल्म में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी आज़ादी और लिबरलिज़्म की वजह से क्या किया कि इन तमाम चीज़ों को पस-ए-पुश डाल दिया और उसके बाद उनको आसानी महसूस हुई कि हम जो अगर अल्लाह ताला के साथ अपनी ज़िंदगी का बात वो करेंगे, अल्लाह ताला को अगर के कानून को अपनी ज़िंदगियों में नाफ़िज़ करेंगे, तो हमारे पास जो है वो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। जबकि ये दुनिया जो है ये आज़माइश के उसूल पे बनाई गई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो लोग जो ये सवाल पैदा होता है या वो लोग वो जो ये बात करते हैं कि जी बच्चों पे या दुनिया में ज़ुल्म हो रहे हैं, अगर रब होता तो ऐसा ज़ुल्म ना होता। तो अल्लाह ताला ने तो इस चीज़ को क्योंकि आज़माइश के उसूल पे इस दुनिया को बनाया कि जैसे हमने सूरा कहफ में जाके अल्लाह ताला हम वहाँ पे देखेंगे कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम की जिस तरह से तालीम हुई और वहाँ पे हज़रत खिज़र अलैहि सलाम का जो वाक़या है कि उन्होंने एक बच्चे को मार दिया, वो मासूम बच्चा था, उसको उसके पीछे कुछ हिकमतें मौजूद थीं। इसी तरीके से अगर हम दुनिया में देखते हैं कि हिटलर की मिसाल हमारे सामने है कि हिटलर ने किस तरह से यहूदियों पे ज़ुल्म किया या नाज़ीइज़्म में क्या हुआ कि किस तरह से गैस के चैम्बर्स में लोगों को जो है वो मारा गया। तो इन लोगों की इन बातों के बाद जो सवालात हैं, उनको थोड़ा-सा हम जब कुरान पाक पढ़ने पर उनको एग्री कर लेंगे और कुरान एक ऐसी चीज़ है कि जो मुअज्ज़ा है, जो किताब है, जो हमें मुख्तलिफ जगहों पर बिल्कुल जैसे हम आप देखिए ना कि कुरान पाक में अल्लाह ताला हम अब 5वें पारे पे पहुँचे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता हम एक-एक चीज़ को देखते जा रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला जो है उन जगहों पे इंटरवीन कर रहे हैं कि जहाँ पे इंसान कोई फैसला नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पे इंसान जो है जब विरासत के हमने कवानीन को पीछे इसी सूरत में पढ़ा, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे अल्लाह ताला ने इंटरवीन करके कहा कि नहीं, ये मनफियत की बुनियाद पर क्योंकि यही लोग साथ ये सवाल भी उठाते हैं कि जी मर्द और का हिस्सा जो है वो डबल है, औरत का जो है वो आधा है या इस किस्म की बातों से, तो उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि ऐसी बात नहीं है, मनफियत की बुनियाद पे हमने वहाँ पे बड़ी डिटेल में देखा कि किस तरह से वहाँ पर आपको जब एक माँ और बाप का हिस्सा है तो वो बराबर है, वहाँ पे माँ और औरत है, मर्द जो है वो बाप जो है वो मर्द है। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला जो है वो कुरान की सूरत में उनको जवाब देते हैं, उन लोगों को दावत देते हैं। अगर आपको याद हो जब सूरह आल इमरान का इख्तिताम हुआ था और इख्तिताम होते वक़्त जो है वो मैंने उलुल अलबाब की डेफिनिशन कुछ आपको बताई थी कि अक्ल वालों के लिए किस तरह से निशानियाँ हैं। आप उनको वो रेफर कर सकती हैं वीडियो उन लोगों को आप। और इसी तरह से जो मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि कुरान जो है, जो ये मेरी दौरा कुरान की प्लेलिस्ट है, इसमें एक सादा तर्जुमा एक कम से कम उन लोगों से ये सवाल ज़रूर करें कि आप अगर अल्लाह ताला वाक़ई मौजूद हुए और इस किताब ने आके खुद प्रूफ़ दिया है, जो मेरी तारुफ़ कुरान की वीडियो है, उस तकरीबन वो डेढ़ घंटा, सवा घंटे से की वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि ये कुरान पाक है क्या? इसका ये खुद अपना किताब जो है, ये हमारे लिए एक मुअज्ज़ा है। तो उन लोगों को डील करने के लिए हमें एट लीस्ट कि अगर वो वाक़ई सिंसियर हैं, क्योंकि वो सवाल तो पैदा हो रहा है, वो अपनी अपनी पैदाइश को देख रहे हैं। कुरान हमको बताता है कि इंसान जो है वो एक कतरा आब से बनता है, वो किस तरीके से, किन मराहिल से गुज़र कर एक मासूम बच्चे से होता हुआ किस तरह से वो बड़ा होता है, वो बारिशों को देखते हैं।
तूफान को देखते हैं, वो हर चीज को अपनी निगाहों से देखते हैं। और हम अगर अपने इर्द गिर्द निगाह डालते हैं तो हर चीज खुद पुकार के कहती है कि अगर एक टेबल को आप देखते हैं तो वो खुद पुकार के कहती है कि मैं खुद नहीं बनाएगी, मुझको किसी ने बनाया है। तो उन लोगों को डील करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने उन तमाम लोगों को कुरान की तरफ रागिब आप करेंगे, और कुरान की तरफ रागिब करने के बाद जब वो इन तमाम सवालों के लिए इनके कुरान, आप यूं देखें ना कि एक हमें कुरान, जब हम सूरह नूर में पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला वहां पे हमें कहते हैं कि इंसान जो कि अल्लाह का इनकार कर रहे होते हैं वो अंधेरों में पड़े होते हैं, लेकिन वो जैसे ही अल्लाह को पहचानते हैं तो अल्लाह ताला उनके सामने अल्लाह नूर समावाती बन के आ जाता है। अल्लाह ताला जो है एक मुसलमान के लिए उसकी मिसाल ऐसी होती है कि जैसे एक चिराग जो है उसकी एक रोशन के एक वो ताक में रखा हो, और उससे रोशनी जो है वो किस तरह से फूट रही हो। तो वो लोग जब इस कायनात को इस निगाह से देखते हैं कि उसको खालिक है, एक बनाने वाला है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको ऐसे ही एक सवालों का जवाब मिल जाता है कि जैसे एक शख्स जो है, अगर आप देखें कि हमारे कुछ चीजें हमारे अपने इंसान के अपने विजदान के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। कुछ चीजें इंसान को, जब बच्चे को ये बताया जाता है कि ये तुम्हारी माँ है, तो उसके गले लग जाता है। जब इंसान को पानी मिलता है तो उसको एकदम उसकी प्यास जो है वो, अगर उसको लगी हो तो वो उसकी प्यास को उसके बाद ठंडक मिल जाती है। तो जब वो सवालात करेगा और वो कुरान को पढ़ेगा, और कुरान जो है आखिरी तौर पे एक लेबोरेटरी में जैसे टेस्ट करके किसी चीज को प्रूफ कर दिया जाता है, तो उसको अल्लाह ताला ने जिस तरह से, आप पूरी हिस्ट्री को जब उठा के देखते हैं तो तकरीबन हमें ये पता चलता है कि 313 दफा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंटरवीन करके। हमने सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में देखा कि कैसे जो है वो एक कश्ती बनाई गई, लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे थे, और जो ईमान लेकर आए उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया और बाकी लोगों को खत्म कर दिया। कौम लूत को किस तरह से खत्म किया, आद और सुमूद को किस तरह से खत्म किया, और इस हम फिरौन को किस तरह से खत्म किया। तो ये सारी चीजें, और जो लोग एवोल्यूशन के कायल होते हैं तो उनको तो कुरान खुद जवाब देता है कि जो लोग ये मौजज़े, अगर आप देखें कि कुरान ये कहता है कि हमें ये साइंस ये बताती है कि इंसान की पैदाइश जो है वो इस तरह से होती है, और उसके लिए माँ और बाप का होना जरूरी है। और कुरान से हमें हजरत ईसा की मिसाल मिलती है कि अल्लाह ताला जब चाहता है तो हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है। अल्लाह ताला चाहता है तो हजरत आदम को माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा कर देता है। अल्लाह ताला जब चाहता है तो आग जो है हजरत इब्राहिम पे ठंडी कर देता है। वहां पे अल्लाह ताला के पास सारे के सारे इख्तियारात मौजूद होते हैं, लेकिन उन सबको समझने के लिए कुरान को समझना होगा, कुरान को पढ़ना होगा। तो वमा अलैना इल्लल बलाग, मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसके हवाले से डिटेल रोशनी डाल दूं, और अब आप इस पे अगर कोई और बात करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इसमें सलमान कोई भाई, चीज ऐड। अगर टाइम है तो थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा एक प्लीज चीज़। प्लीज, जरूर जरूर प्लीज। जी, बहन का जो सवाल है ना, यकीनन इस इन आयत को सुन के इनके जहन में ये सवाल आया। मैं अगर स्पेसिफिक करूँ, और जी सवाल ये जहन में पैदा हुआ कि नाउजुबिल्लाह, अल्लाह जालिम है, अल्लाह के अहकामात जो हैं वो जुल्म पर मबनी हैं, कुरान के जो अहकामात हैं वो जुल्म है, और कत्ल करने का मामला। तो दो हिस्सों में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा मुख्तसर तरीके से। पहले ये, आज भी पूरी दुनिया में मतलब एक ट्रिनिटी है, मुआहिदा हुआ हुआ है कि किसी रियासत का या किसी कौम का, किसी मुल्क का कोई मुजरिम है, कहीं पर भी हो पूरी दुनिया में, उसको उस मुल्क में लाके उसके कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। तो ये जो थे ना, जिनका जिक्र आ रहा है, वो पीछे बात गुजर चुकी है कि ये वो लोग थे जो दीन इस्लाम में शामिल हुए थे, उस रियासत का हिस्सा बने, यानी कि उस कम्युनिटी का हिस्सा बने, उसके बाद फितर अंगेजी कर रहे थे। अब ये किसके मुजरिम है? दीन इस्लाम के। तो अब उनको दीन इस्लाम के कानून के तहत ही सजा दी जा रही है कि फसाद फिल अर्द का मामला बन गया। तो एक बात तो पूरी दुनिया के आप ये प्रूफ करा सकते हैं, ये कानून आज भी है, ये कोई जुल्म नहीं होता कानून के तहत। और ये कोई फर्द नहीं कर रहा, बल्कि इदारे का, सॉरी, रियासत का जो सरबराह है वो ये हुक्म लागू कर रहा है। और किसके हुक्म के तहत? अल्लाह के हुक्म के तहत, क्योंकि अल्लाह का कानून तोड़ा गया। पहली बात। दूसरा, आपको पता है कि कुरान करीम में ये भी एक हुक्म है ना, कुरान करीम में अहकामात की तादाद कितनी कितनी आयतें हैं जिनमें सिर्फ अहकामात आए हैं? आप हैरत होगी आपको, 6236 अगर एग्जैक्टली कहूँ, कमोबेश कुरान की आयतें हैं। सिर्फ 500 आयत ऐसी हैं जिसमें हुक्म या मना किया गया, बाकी डिटेल्स हैं। और उसके अलावा बहुत कुछ है कुरान में। अगर सिर्फ हम इन 500 आयत, जो कि 8% बनता है पूरे कुरान का, इसको ही पकड़ के अगर हम समझते हैं कि कुरान यही है, तो फिर हम गलती पर हैं। हम कहेंगे चलें पूरे कुरान को पढ़ते हैं, वो शुरू से आखिर तक, सूरह फातिहा से तक। इसी कुरान में, अब मैं आपको बताऊं कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, मतलब कुरान में नहीं, दीगर सहीफों में भी अगर आप देखें, कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको विलन माना जाता है, सबसे बड़ा विलन? हम जिसे फिरौन कहते हैं, वो फेरो कहते हैं। विलन पर्सनैलिटी, उसका कहना क्या था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी तरफ भेज रहे हैं, अगर अल्लाह जालिम है, नाउजुबिल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई हारून को भेज रहे हैं। सूरह तौहा की आयत है, गलबन 43-44। अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं, इज़हबा इला फिरौन, तुम दोनों जाओ फिरौन की तरफ, फ़क़ूला लहू कौलन लय्यना, और तुम दोनों बात करो उससे नरमी के साथ, लअल्लहु यतज़क्कर, यतज़क्कर, शायद कि वो नसीहत ले ले, औ यख्शा, या खौफ खा जाए। ये किसको कहा जा रहा है? विलन।
سب سے بڑا ویلن قرآن کریم میں یا بلکہ کسی بھی مذہب میں فرعون، اس کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس پیغمبر کو جو جس کو ہم جلالی بھی کہتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے نرمی کے ساتھ بات کرنا، پہلی چیز کیا ہے نصیحت لے لے. تو اللہ تعالیٰ کا تو پیغام اتنا سافٹ ہے، جو نہیں مانے سرکش ہو جائے تو وہ تو کسی بھی قانون میں سرکش کی سزا تو موت ہے. تو میرے خیال میں اگر کسی کو آپ قرآن پہ لانے تو پورے قرآن کا اس کو کہیں ویو لے. اور ایک بہترین بات سلمان بھائی نے کہی کہ اس وقت ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ریان بھائی کا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، انسان کی کہانی. کسی کو بھی آپ کو کچھ سمجھانا بولے یہ ذرا دیکھ لیجیے گا، 8-9 ایپیسوڈس ہیں، انشاءاللہ اس سے بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر. اور اس میں کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے یہ ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ہم اس پہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ایک ایک سوال کا جو یہ ایتھیسٹ اگر وہ بات کرتے ہیں تو اس کا ایک جواب ہے اور وہ قرآن سے جواب ملے گا. اور جس طرح سے ابھی علی بھائی نے بھی بات کی تو میں آپ کو ایک جسٹ یہ بات ضرور آپ کو کہوں گا کہ پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں قرآن ہم کو کیا کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ جو قرآن ہے یہ آپ کو جب اس کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس سے ایک دم آپ کو جو ہے اطمینان مل جاتا ہے. آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو اس کتاب سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کو جو حق ہے اس طرح سے آپ اس کو سمجھیں، اس کو دیکھیں ایک ایک بات. کہ میں نے ابھی آپ کو کیونکہ یہ تو ایک ایک سوال ہے، اور جس طرح سے ابھی ہم سورہ کہف میں وہ تمام واقعات کہ ظلم ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے، آزمائش کا اصول کیا ہے، کس طرح سے شیطان کی چالیں کیا ہیں، ہم نے جب واقعہ آدم کو پڑھا وہ ظاہری بات ہے کہ اس پہ پوری کی پوری ایک ڈیبیٹ ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان کو پیدا کیا، یہ مقصد کیا تھا. یہ ساری چیزیں جب ہم قرآن پاک سے گزر جائیں گے، اور سب سے پہلی بات تو کیا ہے کہ اس بات میں لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اور یہ نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اپنی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ جس میں نے تمام وہ چیزیں اکٹھی کر کے جو ایک قدیم صحیفوں میں جتنی بھی کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں قدیم صحیفوں میں پتہ چلتا ہے، جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کسی کو ریفر کریں آپ. اسی طرح سے میں نے آپ کو جو تعارف قرآن کے حوالے سے آپ کو کہا کہ ویڈیو ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی ہے شاید، تو اس میں سے ایک ایک چیز ایک ایک آیت جو ہے اس میں بہت ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے، وہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہوگا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے ٹیون کر لیں کہ ایک دفعہ آپ آئیں، آ کے دیکھیں، اور اس کے بعد ہم ایک ایک سوال کا جواب اگر آپ کو قرآن سے نہ مل سکے تو اہل علم نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہوا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ مواد موجود ہے، آپ ہمارے سے سوال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے جتنے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اس کے جواب ان کو ضرور دیں گے. اور کوشش کریں سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا کہ آپ خود اپنے آپ کو اپنا جو موقف ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں کہ میں نے اس وجہ سے اللہ پر ایمان لے کر آئی ہوں، اور میں جو ہوں اس وجہ سے قرآن اور دین اسلام پر قائم ہوں، اور قرآن جو کو اللہ کا کلام مانتی ہوں. تو آپ کی جو بات ہوگی تو وہ ایک کمیونیکیشن کا بیسٹ وے بن جائے گی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں جو بیچارے اس وقت اسلام سے دور ہیں یا کسی بھی دین سے دور ہیں، اور آج کل میں نے آپ سے کہا نا کہ جب وہ مختلف قسم کے ان کے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے آج سے پہلے تو ہم کہاں تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے. تو ہمارے لیے ان کے لیے پھر یہ زندگی سب سے بڑی اہمیت بن جاتی ہے. پھر قرآن ان کو جواب دیتا ہے کہ عہد الست کا واقعہ بتاتا ہے کہ نہیں، تم اس دنیا میں آنے سے پہلے تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا تھا، اور اس واقعے کو قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ ہمیں اس وقت بھلا دیا گیا کہ جیسے ہمیں اپنی پیدائش کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہوا ہے، ہمیں نہیں یاد کہ ہم پیدا ہوئے تھے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری ڈیٹ آف برتھ ہے، ہمیں بتائی گئی ہے، اور ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں قرآن ہمیں ہر سوال کا جواب دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات ان لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے موت کو تو دیکھتے ہیں نا، اور موت ہی اصل مسئلہ ہے. موت جو ہے وہ برحق ہے، ہر شخص اپنے ارد گرد لوگوں کو اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ صرف اور صرف پیغمبر اور اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ دیتی ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں بھیجا ہے. اور اگر ہم نے، کیونکہ جو لوگ قیامت کے دن جب پہنچے جائیں گے اور وہاں پر جب ان سے سوالات ہوں گے اور وہ جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھی کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود سامنے آ جاتے، اگر ہوتے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو بھیج دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام سے شخص کو کیوں پیغمبر بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خود سامنے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ جو ہے وہ پھر ہو جاتا، پھر قیامت واقع ہو جاتی. اصل میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے کہ اطمینان قلب کے ساتھ غیب، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے بس ایک چیز کو کر لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ساری چیزوں کو اس کی حکمت کے ساتھ سمجھنا ہے. کہ جیسے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم اپنی عبادات میں ایک ایک چیز کی روح ہے کہ ہم حج پہ جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے خانہ کعبہ کے گرد طواف کیوں کرتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو ثبوت دیتے ہیں کہ جیسے ایک پروانہ جو ہے وہ ایک چراغ کے گرد گھومتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب وہ چراغ کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے جب تک وہ چراغ، ورنہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے. ہم اپنے بال وہاں پر کاٹتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی غلامی کا احساس کہ ہم جو ہے وہ اس رب کے غلام ہیں. ہم اپنے رمضان ابھی گزرا ہے، اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کرتا ہے کہ دیکھو یہ شیطان ہے، یہ تمہیں ان راستوں سے ان جگہوں سے روکے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے کے ٹائم پہ ہم پر کچھ جائز چیزیں بھی حرام کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے قریب نہیں جانا، تاکہ تم ان شیطان کی تمام چالوں کو سمجھ سکو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں تبھی پتہ چلیں گی جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے، اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، تو ظاہری بات ہے اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے.
जी, आप में से अगर किसी और की कोई बात है तो कर लें उसको ऐड अपने। जज़ाकल्लाह सो मच, आपने इतना टाइम लेके इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, जज़ाकल्लाह। थैंक एक यू वेरी थोड़ी मच। सी, अगर सलमान भाई इजाजत हो तो मैं बस छोटी मुख्तसर कोशिश करूंगा, एक फीडबैक देना चाहूंगा इसी चीज के ऊपर, कि जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि एथियस्ट जो है वो बेसिकली आम तौर पे मुसलमानों में एक चीज होती है कि वो इख्तलाफी बात कहते हैं, कि मान लो मतलब कॉन्ट्रडिक्टिंग हो रही होती है उनकी खुद बात आपस में, तो वहां पर है ना वो उनको वहां से मसला, जाहिर है वो लॉजिकली सही है बात कि भाई आप एक कॉन्ट्रडिक्टिव बात के ऊपर कैसे मान लें। तो अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत 82 में ये बात बोली है कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं होता तो इसमें बहुत सारा इख्तलाफ बात है। ये एक बुनियादी नुकता है कि जब हम कुरान को समझने जाएं और कोई चीज अगर आपस में आपको कॉन्ट्रडिक्टी लगे तो उसमें आप रिसर्च करें, उसको जब तक कंक्लूड ना कर लें, जब तक ना छोड़ें। जब उसको आप कंक्लूड कर लेंगे तो आपके जो भी सारे इश्कालात हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ये आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की तरफ इशारा किया है। और इसी वजह से कि आप ये देखें ना कि जब कुरान पाक जो है, जिस तरह से आपने कहा कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है, आप दुनिया की पूरी तारीख उठा के देख लें, पूरी तारीख उठा के देख लें कि कोई भी किताब मेरे ख्याल में शायद 100 साल से ज्यादा कि अरसा नहीं गुजार सकी। और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है उसको लोगों ने निगेट किया। हमने देखा कि न्यूटन के तमाम उसूलों को आइंस्टाइन ने आके खत्म किया। उसके बाद बहुत सारी चीजों को आके जो है आगे फर्दर साइंस ने उनको निगेट किया। एक बहुत अरसे तक जो है हमारा कि जी दुनिया, ये सूरज जो है ये रुका हुआ है, जमीन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आप ये देखेंगे चेंजिंग्स आती रही। और जो इर्तिका का अमल है उसमें तब्दीलियां आती रही हैं। लेकिन 1400 साल हो गए हैं और अल्लाह ताला जो है वो कुरान पाक जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मौजज़ा है। हम हर लिहाज से, हर तरह से, अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया है कि कोई इस जैसी एक आयत लाके दिखाओ। वो मालिक है, वही चैलेंज दे सकता है। अल्लाह ताला ने किस तरह से आके यहाँ पर आके कहा है कि सूरह रूम में हमने देखा कि ये मगलूब हो गए और ये रूमी और ये जो है ये फतह पाए, ये जो है ये गालिब हो जाएंगे। किस तरह से अल्लाह ताला ने सूरह नसर में जाके कहा कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहुल करीम, कि अनकरीब तुम लोग जो देखोगे कि ये जो है ये फतह तुमको मिल जाएगी। एक आम सी शख्सियत, अल्लाह ताला खालिक के बगैर कोई भी शख्स ऐसे ऐलानात नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इस किताब में, हम आज जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िरौन की लाश के बारे में कुरान बताता था कि हमने इसको रहती क़यामत तक के लिए इसको हमने एक इबरत का निशान बना दिया। लोग सवाल करते थे कि वो किधर है इबरत का निशान? आज 100 साल पहले वो फ़िरौन की लाश जो है वो भी दरियाफ़्त हो गई, वो भी हमें हमें मिल गई और कुरान की एक-एक बात जो है वो पूरी होती जा रही है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि हम जब कुरान को, इस कलाम को इस नियत के साथ पढ़ेंगे, और जैसे आज की आयत में एक बात मैंने आपसे कही कि जब इंसान इस दुआ को, इस बात को करेगा, मेरी जब क्या नाम है, हमजा अली अब्बासी जो टीवी एक्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनके साथ एक बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन हुई। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला से सच्ची नीयत से, क्योंकि मैं एथियज़्म की तरफ जा रहा था, और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की मालिक से, और रो करके, वाक़ई अगर तू है मालिक, तो तू मुझे वो रास्ता दिखा कि वाक़ई तू है। और उसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा अरसा नहीं लगा, साल डेढ़ साल के अरसे में मेरे सामने ऐसी-ऐसी चीज़ें आना शुरू हो गई कि आज जो है मैं अल्लाह ताला को पहचानता हूँ और इत्मीनान क़ल्ब के साथ मैं पहचानता हूँ। तो ये वही बात है कि जो हज़रत इब्राहीम की हमने पढ़ी, कि जब उनको अल्लाह ताला, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आप दोबारा इंसान को कैसे ज़िंदा करेंगे? अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें गैब पे ईमान नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे है, मैं इत्मीनान क़ल्ब के लिए सवाल कर रहा हूँ। तो उस पर उनको अल्लाह ताला ने कहा एक परिंदा ले लो, इसको तुम टुकड़े-टुकड़े करके फैला दो और उसको मेरा नाम लेके बुलाओ। तो बात एक ये है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे को, जब वो अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करते हैं, पहली बात है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरा ज़िक्र करो, फिर मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। वो रब आके आपको बताता है कि मैं रब हूँ, मैंने तुमको पैदा किया है। आप जगह-जगह, मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ताला अपनी पहचान करवाता है। आप कभी जाके देखें सजदे में, आपको जब आप सजदे में 2 आँसू निकाल लेते हैं, ऐसा लगता है कि आप जो है वो वाक़ई आपका बोझ हल्का हो गया, आपका मालिक मौजूद है। आपको जब इस बात का एहसास हो जाता है कि वाक़ई ये दुनिया तो आज़माइश की जगह है, और थोड़ा ही बस टाइम रहा जाता है, और उसके बाद हमेशा की ज़िंदगी जो है वो शुरू हुआ जाती है। थैंक यू वेरी मच। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है, आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है, वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है, कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और
آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔